के सन्मुख डालो। तुम और तुम्हारी रानी मिलकर के अपने हाथ में आरा उठाओ, अपने पुत्र को बीच में रखो। और जानते हो राजन कि एक तरफ तू लग जग राजा, एक तरफ तेरी आरा खींचते समय तुम्हारे या तुम्हारी रानी के किसी के भी आंख से आंसू आ गए तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा, इतना याद रखना। और शीघ्र हमारे सिंह को भोजन कराओ। आओ गुरु। ठीक है साधु महात्मा। हे पुत्र ताम्रध्वज, मेरे लाल बीच में हो जा खड़ा, बेटे टुकड़े करूं, भूखा है देर पे पेट ना हरता। मेरे लाल बीच में बैठ जाओ पुत्र, हम तुम्हारे दो टुकड़े करके साधु महात्मा के सिंह को भोजन करवाते हैं। बैठ जाओ मेरे लाल। हे महारानी, और द्वार पर जाओ महिलों से एक आराम करके आओ। राजन देर मत लगाओ, जल्दी से इस वाले के दो टुकड़े बनाकर हमारे सिंह को भोजन खिलाओ। उसके बाद हम दोनों गुरबाई बहुत तेज दोनों से भूख लगी। क्यों जानित नहीं रहे दादा, जानित नहीं रहे दादा, तुम खून के प्यासे हो, घर में कौन मिठाई है ओ नंदुआ तुमका पट्टी खाई देती। लियो महाराज। हे महारानी, रोना धोना छोड़ो और पुत्र के दो टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाओ। हे महारानी, रो मती रानी मेरी, आरा हाथ संभाल, पुत्र को अपने चीर कर शेर के मुख डाल। महारानी रो मत और इस आरे को अपने हाथ में पकड़कर पुत्र के दो टुकड़े करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये स्वामी की सूरत देखे लाल छाती फाटी जाए, कैसे अपने लाल मेरे आराधन मैं अपने लाल के कैसे दो टुकड़े बनाऊंगी स्वामी। ये महारानी, आज छाती को पत्थर कर लो, अगर
तुम्हारे नेत्रों से आंसू नहीं थम रहे, तो हे महारानी हम आपको उपाय बतला रहे। हे महारानी, कि रोना है चुप चुप कर, कि रोना है चुप चुप कर, आंसू न बहे साधु महात्मा जान पाएंगे तुम्हारे नेत्र पे आंसू बहे तो उनका सिंह भोजन नहीं करेगा। इसलिए महारानी देखो अपनी किस्मत, जो कल तक हम अपने राज दरबार में हंसी पूर्वक रहते थे, आज विधाता ने हमें कैसा दिन दिखला दिया। हे पुत्र, हे महारानी, जो कल गा रहे थे और खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे और खुशी का तराना, वही बन गया है फसाना। जो कल गा रहे खुशी का तराना, वही बन गया है गमों का फसाना।
जल्दी करो, खेलना थोड़ा छोड़ो और साले के 2 टुकड़े बनाओ। देखो मेरा शेर कितना भूखा है और हम लोगों को भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों बोल भाई? ठीक है साधु महात्मा, हे भगवान, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, हमारे पुत्र और हमारे सत्य धर्म की लाज तुम्हारे हाथों में है। हे महारानी, भगवान कृष्ण का नाम लेकर पुत्र के 2 टुकड़े करने के लिए तत्पर हो जाओ। चलो सब जय श्री कृष्ण। ये क्या गुरु भाई, तुमने को देखा गुरु भाई? रानी की आंखें आंसू आ गए, अब हमारा सिर भोजन नहीं करेगा। आओ गुरु भाई। अब हम भोजन नहीं करेंगे, रानी की आंखें आंसू आ गए। साधु महात्मा, हमारी महारानी के आंखों से आंसू क्यों आ गए, ये आप नहीं जानना चाहते हो क्या? बोलो क्यों आ गए? हे साधु महात्मा, हमारी महारानी के नेत्रों पे आंसू इसलिए आ गए, हमारी महारानी ने सोचा हमारे पुत्र का एक भाग तुम्हारा सिंह भोजन ग्रहण कर लेगा, पुत्र के शरीर का एक भाग तुम्हारा सिंह ग्रहण कर लेगा, दूसरा भाग महलों में पड़ा रहेगा। यही सोचकर महारानी के नेत्रों से आंसू आ गए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सिंगराज भोजन करो, सिंगराज भोजन करो और हमारे लिए भी भोजन का प्रबंध करो। हे महारानी, देखो साधु महात्मा का सिंह भोजन ग्रहण कर चुका है, अब ला हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो, क्योंकि देखो हमारे पेट में बहुत जोर के साथ में भूख लगी है, हमारी आत्मा छटपटा रही है। ठीक है भगवान, ठीक है महारानी, जाओ साधु महात्मा के लिए 2 थाल भोजन लेकर के आओ। खाली प्लेट आई बहनी, ये साधु संत है। हे साधु महात्मा, बोलो भोजन ग्रहण करो ना। गुरु भाई देख रहे हो, केवल 2 थालों में भोजन। अरे राजन, क्या आप लोग हमारे साथ में भोजन नहीं करोगे? ना भगवान ना, इस समय भोजन की इच्छा हमारी नहीं है, आप लोग भोजन ग्रहण ना राजन ना, हम आप लोगों के साथ में ही भोजन करेंगे, अपने लिए भी भोजन का प्रबंध। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भगवान। हे महारानी, जाओ 2 थाल भोजन लेकर के आओ। नहीं महारानी, मत दो। मेरा बच्चे सुभाष भाई इधर आ, तू भोजन हमारे लेके आ गया है, हाँ? लेके तो आ गया, पानी कौन लेके आए? ऐसे कर। हे साधु महात्मा, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। गुरु भाई देख रहे हो, 1 2 3 4, केवल 4 थालों में भोजन। अरे राजन, जरा सोचो और विचार करो,